वंदे मातरम। आज कटे माता के बंधन, टूटी युग की कारा, खुले द्वार हैं मातृ मंदिर के, गूंजा भारत सारा, गूंजा भारत सारा। मेरे प्यारे देशवासियों, धन्य थे भारत माँ के महान सपूत क्रांतिकारी, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था, वह था भारत माँ की आज़ादी। भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और एक सूत्री कार्यक्रम को ही अंजाम तक पहुँचाया, भारत माँ की आज़ादी, भारत माता की आज़ादी। कैसा दुखद पीड़ादायक कि हमने उन्हें भुला ही दिया। ऐसे भारत माँ के सपूतों को हम भारतवासी चैनल बारंबार नमन करता है, नतमस्तक होता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हम भारतवासी चैनल पर फ्रीडम मूवमेंट में हम भारत माँ के महान सपूतों की गाथा प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम जान सकें, पहचान सकें और श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करें तथा यह इतिहास घर घर पहुँचे। ऐसे वीर क्रांतिकारियों के त्याग तपस्या को समर्पित हम भारतवासी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गदर पार्टी के क्रांतिवीर बाबा भगवान सिंह उर्फ ज्ञानी उर्फ प्रीतम जी को। भगवान सिंह जी का जन्म वर्तमान पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में हकीम सरदार सरमुख सिंह एवं श्रीमती हर कौर के घर 27 जुलाई सन 1884 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दादा हकीम रतन सिंह जी द्वारा दी गई। तत्पश्चात इन्होंने आगे विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा प्राप्त की और उच्च कोटि के विद्वान भी बने। आपका विवाह श्रीमती हरबंस कौर के साथ हुआ। भगवान सिंह क्रांतिकारी विचारों के थे और शहीद भगत सिंह के चाचा क्रांतिकारी अजीत सिंह जी के साथ स्थान स्थान पर ओजस्वी प्रवचनों से समाज में राष्ट्रीय भावना और देश की आज़ादी में आहुति देने के लिए प्रेरित करते थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन हरकत में आ गया, जिसकी सूचना भगवान सिंह जी को मिल गई और उन्होंने देश छोड़ दिया। आप म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर का भ्रमण किया करते हुए और विश्व में विदेशों में ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना को ओजस्वी प्रवचनों से प्रोत्साहित करते रहे, प्रेरित करते रहे। मलेशिया के पेनांग गुरुद्वारे में ग्रंथी यानी पुजारी की सेवा करते हुए आपके क्रांतिकारी ओजस्वी प्रवचनों से लोग सम्मोहित हो जाते थे। सन 1910 से 1913 तक आप हांगकांग में गुरुद्वारे के प्रधान ग्रंथी अर्थात प्रधान पुजारी के रूप में सेवाएं प्रदान की और अब तेजस्वी प्रवक्ता के रूप में आपकी पहचान बन चुकी थी। लगभग 1910 में भगवान सिंह वेश बदलकर नत्था सिंह के नाम से कनाडा के खुफिया अधिकारी की मिली भगत से कनाडा पहुंच गए और वहां पर भारतीयों की संस्था यूनाइटेड इंडिया लीग एवं प्रतिष्ठान गुरु नानक माइनिंग कंपनी का पुनर्गठन कर कनाडा में रहे भारतीयों का आह्वान किया। ओजस्वी प्रवचनों से अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कनाडा शासन से सीधे टक्कर ले ली, जिससे आपको कनाडा सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीयों ने $2000 धन एकत्र कर आपको जमानत पर रिहा करवाया। जापान का समुद्री जहाज जो कि भारत की ओर प्रस्तावित था, कनाडा सरकार ने भगवान सिंह को गिरफ्तार कर इसी जापानी जहाज पर बिठा दिया, परंतु भगवान सिंह रास्ते में जापान में ही उतर गए और गदर क्रांतिवीर मोहम्मद बरकतुल्लाह के निवास पर पहुंच गए। जापान से भगवान सिंह जर्मनी के लिए रवाना हुए। ब्रिटिश पुलिस आपको तलाश रही थी कि हांगकांग में भी आप बचने में सफल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही आप मई सन 1914 में सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। सोहन सिंह भकना साथियों के साथ भारत में क्रांति ज्वाला को धार देने के लिए भारत रवाना हो चुके थे। लाला हरदयाल अमेरिका से निर्वाचित हो चुके थे। ऐसे नाजुक समय में भगवान सिंह ने अमेरिका में गदर पार्टी का कार्यभार संभाला। आप सोहन सिंह भकना के बाद गदर पार्टी के दूसरे अध्यक्ष बने और मौलवी बरकतुल्लाह उपाध्यक्ष। भगवान सिंह ने जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐलान जंग घोषित कर दिया, विदेश में रह रहे भारतीयों में क्रांति ज्वाला को तीव्र गति देने के लिए आपने जापान, चीन, कोरिया और फिलीपींस का भ्रमण किया। चीन के नानकिंग से इन्होंने जंग या आज़ादी नामक पुस्तक छापी और 2 लाख प्रतियां बंटवाई और 35,000 प्रतियां जर्मनी में भारतीय युद्ध कैदियों को भी भिजवाईं, जिसमें अधिकांश कैदी सिख थे।
भगवान सिंह ने भेष बदलकर सैन फ्रांसिस्को का रुख किया, गिरफ्तार हो गए और अमेरिकन पुलिस ने आपको पनामा गणराज्य भेज दिया। भगवान सिंह पुनः सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए, परंतु कुछ माह बाद फिर अमेरिका पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर हिंदू जर्मनी षड्यंत्र केस के तहत आप पर मुकदमा दर्ज कर आपको सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद अध्यात्म को ही आपने जीवन जीने का साधन बना लिया। आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों से अमेरिका प्रशासन भी सत्ते में आ गया, भयभीत हो गया कि उसने आपको गिरफ्तार करने के लिए उस समय के अमेरिका से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जैसे वाशिंगटन टाइम्स, विक्टोरिया डेली टाइम्स, न्यूयॉर्क समाचार पत्र इत्यादि में मुख्य समाचार के कॉलम में भगवान सिंह की खबरें छापकर देश को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से जनमानस को चेताते थे। सन 1947 में देश आज़ाद हो गया। 50 वर्ष देश के बाहर रहने के बाद सन 1958 में आप भारत लौटे और वर्तमान हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के पास रहने लगे। कुछ समय तक बीमार रहने के बाद 8 सितंबर सन 1962 को आप स्वर्ग सिधार गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर भगवान सिंह ज्ञानी जी को और प्रीतम जी को। इस अवसर पर कवि नर्मदा प्रसाद खरे जी की कविता याद आती है। शीर्षक है अमर रहे स्वातंत्र हमारा। आज़ादी की खातिर जिनने बलवेदी पर प्राण चढ़ाए, पग पग संघर्षों से जूझे अंगारों पर कदम बढ़ाए, श्रद्धा सुमन समर्पित उनको जिन्होंने अपना सब कुछ वारा। अमर रहे स्वातंत्र हमारा, अमर रहे स्वातंत्र हमारा। वे अब भी अज्ञात की जिन्होंने केवल तिल तिल मिटना जाना, वे अब भी अज्ञात की जिन्होंने केवल तिल तिल मिटना जाना। टूट गए पर झुके न तिल भर, सदा देश को सब कुछ जाना, सदा देश को सब कुछ माना। उनकी याद हरी ओ आई उमड़ पड़ी आंसू की धारा। अमर रहे स्वातंत्र हमारा, अमर रहे स्वातंत्र हमारा, अमर रहे स्वातंत्र हमारा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।